बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाफ़िर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मर्तबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसीर तादाद थी कि उन्हें देख कर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं इसको मुबारकबाद दूं, और जिसके बारे में मुझे मालूम हो कि ये मरदूद है और अल्लाह की बारगाह में उसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ऐ मालिक बिन दिनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है। इस मर्तबा अल्लाह ने हर छोटे बड़े मर्द औरत, सफेद और सियाह रंगत वाले, अरबी और अजमी अलगर्ज हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मगफरत नहीं की गई। अल्लाह का उस शख्स पर बहुत ज्यादा गजब व गुस्सा है और अल्लाह उससे नाराज है। इसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मगजूब शख्स शायद मैं ही हूँ और अल्लाह मुझसे नाराज है। मैं बहुत परेशान रहा। सारा दिन इसी गम व फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे इसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसे ही गैबी आवाज सुनाई दी। फिर कहा गया, ऐ मालिक बिन दिनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया गया है, बल्कि वो खरासान का एक शख्स है जो बलख शहर में रहता है। इसका नाम मोहम्मद बिन हारून बलख है। अल्लाह उससे शदीद नाराज है। इसका हज कबूल नहीं बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सुबह खरासान से आए हुए हाजियों के काफले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, क्या तुम में बलख शहर के हुज्जाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बलख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बलख है? उन्होंने कहा, मरहबा, इस शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिद और जाहिद पूरे खरासान में कोई नहीं। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इन लोगों की ज़बानी उसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला इसके बरअक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है, सारी सारी रात इबादत में गुजारता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों में क़याम करता है। इन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और मोहम्मद इब्ने हारून को ढूंढने लगा। बिल आखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्ने हारून है। इसकी हालत ये थी कि इसका सीधा हाथ कटा हुआ था, इसकी हड्डी में सुराख करके जंजीर गले में डाली गई थी। इब्ने हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन में लगाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूल इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दिनार है और मैं बसरा शहर का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दिनार हो जिसके इल्म और ज़ुहद और तकवा के डंके पूरे इराक में बज रहे हैं? मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह की ज़ात है और जाहिद व आबिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़ुहद और तकवा अख्तियार किया और दुनिया से बेरगबती अख्तियार की है। हमें तो दुनियावी नेमतें मुयस्सर ही नहीं, इसलिए उनसे दूर हैं। उसने मुझसे कहा, ऐ मालिक बिन दिनार, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। वो कहने लगा, ऐ मालिक बिन दिनार, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो, मुझसे शर्म ना करो। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिल आखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफी देर तक रोता रहा और कहने लगा, ऐ मालिक बिन दिनार, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौका पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक और जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हायल है? उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह जमीन और आसमान, अर्श और फर्श से भी बड़ा है। मैंने कहा, मुझे तुम अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को इसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें इस
किस गुनाह से डराऊं जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ऐ मालिक बिन दिनार, मैं शराब का आदी था, हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता। एक मर्तबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया, मैंने वहाँ खूब शराब पी, फिर मुझ पर नशा तारी हो गया और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया। तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। मेरी जोजा ने दरवाजा खोला, मैं घर में दाखिल हुआ। मेरी वालदा तनूर में आग जलाकर लकड़ियां डाल रही थी, इसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा, मेरी तरफ आई, मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शोबान उल मुअज्जम की आखिरी तारीख है और रमजान मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोजा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। तुझे अल्लाह से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने घूंसा अपनी वालदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तनूर में डाल दिया। मैं इस वक्त नशे में था और मेरी होश हवास बहाल न थे। जब मेरी जोजा ने यह दर्दनाक मंजर देखा, उसने मुझे धकेल कर एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज ना सुन सकें और उन्हें मामले की खबर ना हो। मैं इसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब रात काफी गुजर गई तो मुझे होश आया। अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाजा बंद था। मैंने अपनी जोजा को आवाज दी, दरवाजा खोलो। उसने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता की है? उसने कहा, तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू इस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने कहा, बात क्या है? मुझे भी तो पता चले कि क्या बुरी हरकत की है। मेरी जोजा ने कहा कि तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है और उसे जलते हुए तनूर में डाल दिया है। अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे रहा ना गया। मैंने दरवाजा उखाड़ फेंका और तनूर की तरफ लपका। जब तनूर में देखा तो मेरी वालदा जलकर कोयला हो चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हुआ। उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, अपना हाथ चक्कर पर रखा और हाथ को काट डाला, जिससे मैंने अपनी माँ को घोंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके इस हाथ की हड्डी में सुराख किया और इसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया। फिर अपने दोनों पाँव में बेड़ियां डाल ली। इस वक्त मेरी मलकियत में 8,000 दिनार थे। वो सब के सब मैंने गरूब आफ्ताब से कब्र सदका कर दिए। 26 लौंडियां और 23 गुलाम आजाद कर दिए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है कि दिन में रोजा रखता हूँ और सारी सारी रात अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ अफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ। हर साल किसी आलिम व जाहिद को मेरे मुतल्लिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा कि आपको दिखाया गया है। ये है मेरी सारी दास्तान और इबरत का निशान। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ऐ मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी दुनिया को जला डाले। फिर मैं वहां से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया कि वो मुझे ना देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से इस तरह मनाजात करने लगा, ऐ गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले, ऐ मजबूर और परेशान हाल लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, ऐ मेरी उम्मीदों की लाज रखने वाले, ऐ गैर समंदरों को पैदा करने वाले, ऐ मेरे मालिक, परवरदिगार है वो जात जिसके दस्त से कुदरत में तमाम भलाइयां हैं। तेरी रजा चाहता हूँ, तेरी नाराजगी से पनाह चाहता हूँ। तू अपने अफू करम के सदके मुझे अजाब से महफूज रख, मुझे अपनी नाराजगी से बचा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी तारीफ नहीं कर सकता। तू ऐसा ही है जैसा तूने अपनी तारीफ खुद बयान फरमाई है। ऐ मेरे रहीम करीम परवरदिगार, तू मेरी उम्मीदों की लाज रख ले। बेशक मैं तुझसे तेरी रहमत का तालिब हूँ। मुझे यकीन है तू मेरी दुआ रद्द नहीं करेगा। मैं सिर्फ तुझ ही से दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह, मौत से पहले मुझे अपनी रजा अता फरमा और मुझे अपने अफू करम की एक झलक दिखा दे। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसकी ये रिक्कत अंगेज मनाजात सुनकर मैं अपनी मंजिल की तरफ लौट आया। जब रात को नींद आ गई तो दिल की आंखें खुल गई। मुझे ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मालिक बिन दिनार, तू लोगों को अल्लाह की रहमत
رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا، اس سے کہنا بے شک اللہ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آبدین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو وہ دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ بیان فرماتا ہے میں نے اسے اور یہ بات لازم کر لی ہے، میرا جو بندہ بھی ناحق جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، چاہے وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کرے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا کی قسم میرے یہ خواب سن کر وہ جھوم اٹھا، اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسے کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، میں نے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے، ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے۔ ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے تو دنیاوی آگ کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی وہ سخت آگ کس طرح برداشت ہوگی۔ اے اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نار جہنم سے محفوظ رکھ۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرما۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، آمین۔